फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो क्लास 7 के लिए है। एक्सरसाइज नंबर 7A है, जिसका हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली हमें क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन क्या है। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस गिव यूजिंग द फॉलोइंग nth टर्म। बेसिकली हमें जो क्वेश्चन है इसमें करना क्या है, हमें जो फर्स्ट 5 टर्म जो है ना, n की जो फर्स्ट 5 टर्म है, हमें इस क्वेश्चन में वो फाइंड करनी है। जैसे कि इधर 3n है, इस n की यहाँ पे मतलब फाइंड करनी है टर्म, इस n की यहाँ फाइंड टर्म करनी है, मतलब इन सब n's की ना हमें यहाँ पे n टर्म फाइंड करनी है। ये कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। जो बच्चे समझते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हम इसे कैसे करेंगे n की टर्म फाइंड करना, ये वो। तो आज की वीडियो में बेसिकली यही क्वेश्चन है। अगर आपने अगले वीडियोज़ जो अगले पार्ट्स की वीडियोज़ अगर आपको वो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इन सब पार्ट्स की वीडियोज़ आपका इन नोटिफिकेशन आ जाए आप तक। तो फ्रेंड्स, हम लोग करके दिखाती हूँ मैं आपको, और फिर इंशाल्लाह आप लोगों को भी आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने अपनी डायरी पे नोट कर लिया। फ्रेंड्स, बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये मैंने सारे सॉल्व कर दिए और मैं आप लोगों को अब बारी बारी करके यहाँ पे समझा देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे वो कह रहे हैं n की टर्म फाइंड करें। तो अभी यहाँ पे ना उनका फर्स्ट 5 टर्म्स, तो हमें फर्स्ट 1 से लेके फर्स्ट 5 तक की टर्म को क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, लेट आई कैन टेल यू। फ्रेंड्स, जब फर्स्ट 5 टर्म है तो सबसे पहले जो सी टर्म होगी हम उस टर्म का नंबर लिख देंगे। जैसे अभी ये मैं फर्स्ट टर्म सॉल्व कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं फर्स्ट टर्म लिखूँगी। यहाँ पे अब मैंने जैसे सेकंड टर्म किया तो सेकंड टर्म, ठीक है। ये n की टर्म्स हैं, ये एक ही क्वेश्चन जिसके क्या है 5 पार्ट्स कर लें, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टर्म और जो n है, जब आप यहाँ पे जोन सी टर्म होगी ना वही n की वैल्यू होगी, ठीक है। जोन सी टर्म होगी वही n की वैल्यू होगी, ये की पॉइंट है, इसे याद रखें, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करने पे आ जाते हैं। हमें n की वैल्यू तो पता चल कि n की वैल्यू क्या है, लेकिन अब आगे से फर्दर सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखना है 3n+2, ये क्या है, क्वेश्चन है। तो जब हम लोगों ने n की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 3n हमें पता चल गया कि इसकी वैल्यू क्या है, तो हमें n के साथ उसकी वैल्यू भी वहाँ पुट कर देनी है, ठीक है। 3n ब्रैकेट n इक्वल टू उसकी वैल्यू मतलब 1, जो जौन सी टर्म है वही वैल्यू होगी, ब्रैकेट क्लोज, +2। इधर कोई भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 2 आए, ठीक है। तो अभी ये तो हम लोगों ने लिख लिया। आप लोगों को पता है ब्रैकेट का क्या मतलब है, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब है इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। वैसे ये वाला स्टेप होता नहीं है, लेकिन मैंने ये स्टेप आप लोगों को करके दिखा दिया ताकि आप लोगों को फर्स्ट टर्म में ईजी लग जाए। वैसे ऐसे होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें अभी ये करना ये है कि ये जो जब मैंने आप लोगों को बताया मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट का मतलब, तो 3 और जो n की वैल्यू उसको हम लोगों ने क्या कर देना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई 3 को 1 से किया तो 3 1 3 हो गया, इसकी यहाँ पे ये आंसर आ गया, और +2 हमें लिखना है। अभी जो इसका आगे है ना लिखना है। तो बेसिकली बस हमें यही करना है इसमें। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे शायद अलजेब्रा में इससे ज़्यादा कोई इजी क्वेश्चन अभी तक है ही नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी यहाँ पे जैसे कि मल्टीप्लाई होगा, इसका ये आंसर आ गया। जो मल्टीप्लाई जो वैल्यू हुई होगी ना, जिसके साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, समझे यहाँ पर 2 होता 3 2 6, यहाँ पे 6 आ जाता, लेकिन अब यहाँ 1 है तो 3 1 3, और जो यहाँ पे जो ये टर्म होगी इसको इसके साथ लिख लेना, +2 तो इक्वल टू 5। जब हम लोग 3 में 2 प्लस किया तो इक्वल टू 5, मतलब जो इसके जो आंसर आया होगा ना, इसको यहाँ शिफ्ट करना है, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ प्लस कर देना है, ठीक है, वो आंसर आ जाएगा। सेकंड टर्म भी वैसे ही है बिल्कुल। सेकंड टर्म में हमें क्या करना है, सेकंड टर्म लिखनी है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। मैंने आपको बताया जो सी टर्म होगी वही n की वैल्यू होगी। 3 जो n की वैल्यू है उसको ब्रैकेट में करके लिखना है, +2। 3 को n के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 × 2 3 × 2 जो करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6। यहाँ पे साइड पे 2 है तो हमें 6 को 2 के साथ प्लस करना होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर 8 आएगा। तो मैं आप लोगों को 3 सॉल्व करके दिखा देती हूँ, और जो थर्ड टर्म है उसको भी ऐसे ही करना है, लेकिन मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो n की वैल्यू 3 है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 3 लिखना है। जो इसका है 3 लिख लिया, ब्रैकेट n की वैल्यू लिख लिया। टर्म कौन सी है, 3, तो n की वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी, और +2 यहाँ हम राइट कर लेंगे। 3 3 9, 9 + 2 कितना होता है, 11 होता है, 11, और यहाँ क्या आ जाएगा, आंसर 11 आ जाएगा। बाकी सारी इसी तरह है, मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता देती हूँ। तो मैंने इसकी 4th एंड 5th टर्म भी राइट कर दी है,
और सेम इसी में भी यही होना है, इसकी वैल्यू 4 होगी, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर 12 आएगा, और 12 में 2 प्लस किया तो 14 आ जाएगा। सेम इसमें भी ऐसा ही है, इसमें n की वैल्यू 5 हो जाएगी, ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया 15 आया, 15 को में 2 प्लस कर दिया और उसका आंसर क्या आ गया 17। बाकी सारे पार्ट्स इसी तरह है, मैं आपको माइनस के और जो कुछ पार्ट्स जो बच्चों के लिए मुश्किल होते हैं वो मैं आप लोगों को करके बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इसका यहाँ पे थर्ड पार्ट राइट कर लिया है। इसका थर्ड पार्ट है 10 माइनस n। जिसका प्रीवियस पार्ट है ना, मतलब पार्ट नंबर 2, उसमें जैसे कि पिछले पार्ट में उसमें माइनस होना है, जो पिछले पार्ट में जो हुआ था वो प्लस था, ठीक है। उसमें जो वैल्यू थी उसमें हम लोगों ने 2 को प्लस करना था, और जो ये थर्ड पार्ट ये जो सेकंड पार्ट है उसमें माइनस कर देना था, ठीक है। तो सेम वैसे ही करना था, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था, बस प्लस की जगह आप लोगों ने क्या कर देना था, माइनस। यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है 10 माइनस n। ये भी बहुत इजी है, ये वैसे ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। इसमें हमें बेसिकली करना क्या है, इसमें हमें ये करना है कि देखें जैसे अभी है ना हमारे पास n इक्वल टू 1 है, तो हमें सिंपल ऐसे करना है 10 माइनस n की यहाँ पे टर्म लिख देनी है। वैसे तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर थे, लेकिन जहाँ पे माइनस आ गया तो 10 में से n को निकालना है, मतलब n को रिमूव कर देना, माइनस कर देना। तो n इक्वल टू 1 फर्स्ट टर्म है, इसलिए तो सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे माइनस होना है, ठीक है। जब हम लोग 10 में से 1 को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस हो गया, क्या आ गया 9, इसका आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड जो टर्म है वो इसकी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सेकंड टर्म इक्वल टू n इक्वल टू 2, क्योंकि सेकंड पार्ट है तो इस जो n का जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, 2 होगी। दोबारा सेम लिखेंगे n इक्वल टू 2, यहाँ पे बस हम क्या राइट कर लेना है, 2 राइट कर लेना है, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन आता है। सेम वैसे ही करना है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है, सेम ही ऐसा ही क्वेश्चन है, बस अभी n इक्वल टू 2 है। अभी हमें आगे क्या करना है, जब यहाँ पे n इक्वल टू 2 है तो हमें 10 में से क्या करना है, 2 को माइनस कर देना है। जब हम लोग ने 10 में से 2 को माइनस किया तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 8 आ गया। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बाकी जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिए। जो थर्ड टर्म है उसमें सेम यही होना है, बस जहाँ पे 2 है इसी जगह 3 आ जाएगा। जब माइनस किया 10 में से 3 को तो 7 आ गया, इसमें 10 में से 4 को माइनस किया तो 6 आ गया, इसमें 10 में से 5 को माइनस किया तो 5 आ गया। ये सेम ऐसा ही है, बाकी एक और इसका पार्ट कर देती हूँ और होपफुली आपको ये समझ आ जाएगा। फ्रेंड्स ये वाला इसका पार्ट है। तो फ्रेंड्स ये सारे पार्ट्स तकरीबन सेम है, बस मैं इसमें थोड़ा सा जो फ़र्क है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें है n+8। n+8 का मतलब है जो n की वैल्यू है उसमें 8 को प्लस कर देना है, ठीक है। तो ये बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं n इक्वल टू 1 + 8, यहाँ पे ये लिख लिया, तो यहाँ पे क्या इसका आंसर आ गया, 9 आ गया। जो सेकंड टर्म है उसमें भी हम लोगों ने ऐसे ही करना है, n इक्वल टू 2 + 8। बाकी सारे पार्ट्स ही ऐसे हैं, और जब इसमें हम लोगों ने 2 प्लस किया तो इसमें क्या आंसर आ गया, इसका 10 आ गया। तो फ्रेंड्स मैंने इसके अगले पार्ट क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। फ्रेंड्स इसमें भी ये जो सारे इसके हैं ये भी सारे सेम ही है, बस इसमें जो इसकी जो टर्म है वो इसकी वैल्यू है, इसको इसमें प्लस कर देना। जब इसकी वैल्यू 3 थी, 3 में 8 प्लस किया तो 11 आ गया, 4 में 8 प्लस किया तो 12 आ गया, 5 में 8 प्लस किया तो 13 आ गया। ये सारे ऐसे ही हैं। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में हमारी वीडियो एंड होती है, और जो इसके सारे पार्ट्स हैं वो सेम है। इसकी वीडियो यहाँ पे आज एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना। और शेयर इसलिए करना ताकि अगर आपके फ्रेंड्स को कोई भी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है तो वो भी समझ सकें। तो मिलती हूँ फिर जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।